या आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है या क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत हो रही है। इसका सिंपल रीजन है कि आपका सिबिल स्कोर। देखो, आज के टाइम पर सिबिल स्कोर एक नंबर नहीं बल्कि ये आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन को दर्शाता है। अगर यह आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस से डाउन है तो आपको लोन मिलना ही नहीं नामुमकिन है। अगर गलती से भी मिल भी गया तो उसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई होगा कि आपकी जेब खाली हो जाएगी उसके इंटरेस्ट को भरते भरते। लेकिन डरना नहीं, मैं आज की वीडियो में आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जिनको आप 90 डेज तक फॉलो करोगे तो आपका सिबिल स्कोर रॉकेट की तरह बढ़ेगा। चाहे आपने पास्ट में कोई लोन डिफॉल्ट किया हो या पेमेंट मिस की हो, सॉल्यूशन हर चीज का होता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी प्रो टिप दूंगा जो बैंक आपको कभी नहीं बताते, तो वीडियो को स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, द गोल्डन रूल्स, पेमेंट डिसिप्लिन। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पेमेंट हिस्ट्री। आपका सिबिल स्कोर, आपके सिबिल स्कोर का 35% हिस्सा इस बात को डिपेंड करता है कि आप EMI या क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे करते हैं या नहीं। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो मिनिमम ड्यू अमाउंट तो पे कर देते हैं लेकिन और सोचते हैं कि हम अब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है सिबिल स्कोर पे। देखो, आप जब मिनिमम ड्यू अमाउंट को पे करोगे तो आप केवल लेट फी से तो बच सकते हैं, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट मीटर होता है वो हमेशा चालू रहता है और इससे जो सिबिल को सिग्नल जाता है कि आपके पास फुल पैसे या फुल पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आप हमेशा टोटल ड्यू अमाउंट ही पे करें। लेट पेमेंट आपके सिबिल स्कोर को 50 से 100 पॉइंट गिरा सकता है। वो अमाउंट पे वेरी करता है कि आपका कितना अमाउंट है। स्टेप नंबर 2, द 30% यूटिलाइजेशन। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। इसका मतलब है कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट का कितना परसेंट हिस्सा यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और उसकी जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है। आपने उससे 90,000 रुपए की शॉपिंग कर ली। इसका मतलब आपने अपनी क्रेडिट लिमिट का 90% हिस्सा यूटिलाइज कर लिया। इससे होगा क्या, इससे बैंक को लगता है कि आप एक क्रेडिट हंग्री हैं या आप एक उधार पर ही डिपेंड है। इससे आपका सिबिल स्कोर डाउन हो सकता है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट जो 1 लाख रुपए है, तो आप उससे केवल 30% ही यूटिलाइज करें या केवल 30,000 रुपए की ही शॉपिंग करें। अगर आपके खर्च कुछ 30,000 रुपए से ज़्यादा है तो आप अपनी बैंक को कॉल करके क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की रिक्वेस्ट करें या बिलिंग साइकिल के बीच में एक बार पेमेंट कर दें ताकि स्टेटमेंट जनरेट होते वक्त बैलेंस कम दिखे, जिससे क्रेडिट लिमिट के चांस कुछ बढ़ सकते हैं। स्टेप नंबर 3, डोंट बी डिस्पैरेट इंक्वायरीज। पॉइंट नंबर 3, हार्ड इंक्वायरीज। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक सिबिल से आपका रीपेमेंट मांगता है। इसे कहते हैं हार्ड इंक्वायरीज। अगर आपने एक ही हफ्ते में 4 अलग अलग बैंकों में लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो सिबिल को लगता है कि आप पैसे के लिए डिस्पैरेट हैं और हर रिजेक्शन के साथ आपका सिबिल स्कोर गिरता जाएगा। मेरी यही एडवाइस है, जब आपका कोई लोन या क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होता है तो बार बार अप्लाई मत करो। पहले ऑनलाइन चेक करो कि आप किस लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। पहले सॉफ्ट इंक्वायरी, उसके बाद फाइनल एप्लीकेशन डालें और थोड़ा पेशेंस रखें। स्टेप नंबर 4, मिक्स इट अप, क्रेडिट मिक्स। अब आते हैं थोड़ा एडवांस पॉइंट पर। क्रेडिट मिक्स होता क्या है? क्रेडिट यह देखता है कि आप किस तरीके का लोन हैंडल कर सकते हैं। लोन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वे होते हैं जो हम किसी बैंक को गिरवी रख के कोई लोन लेना, जैसे हमारा बाइक लोन हो गया, कार लोन हो गया। और अनसिक्योर्ड लोन जैसे हमारा पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास सिर्फ एक पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड है, ये थोड़ा रिस्की माने जाते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में एक सिक्योर्ड लोन जैसे गोल्ड लोन, कार लोन ऐड हो जाए तो ये आपके सिबिल स्कोर को स्टेबल करता है। लेकिन स्कोर उड़ाने के चक्कर में आप कोई ज़बरदस्ती लोन मत लेना। स्टेप नंबर 5, चेक फॉर एरर्स, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपने लोन चुका दिया है लेकिन बैंक ने सिबिल स्कोर अपडेट नहीं किया है या किसी और का लोन आपके नाम पर दिखा दिया है। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग एरर्स। अब आप सोचते रहो कि मैंने तो सारा कुछ पे कर दिया, फिर भी मेरा स्कोर कम क्यों है। अब आपको एक एक्शन लेना होगा। साल में कम से कम आप एक बार अपनी फुल सिबिल रिपोर्ट को डाउनलोड करें या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि कोई एरर तो नहीं। अगर कोई एरर है तो तुरंत सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तुरंत डिस्प्यूट रेज करें। यह प्रॉब्लम 30 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाती है और आपका सिबिल स्कोर तुरंत जंप करने लगता है। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, अब प्रो टिप की बारी। अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है या बहुत ख़राब है और कोई लोन नहीं दे रहा है तो आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बना लीजिए। यह कार्ड एफडी के अगेंस्ट मिलता है। जैसे आप बैंक में 20,000 की एफडी करें और उस पर एक क्रेडिट कार्ड ले लें एंड इस कार्ड को रेगुलरली यूज करें और टाइम पर बिल भरें।
क्योंकि ये एफडी बैक्ड है। यह कार्ड सबको मिल जाता है एंड इस कार्ड को 6 मंथ यूज करने के बाद सिविल स्कोर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। यह सबसे फास्ट तरीका है स्कोर बिल्ड करने का। तो दोस्तों, सिविल स्कोर सुधारना कोई जादू नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन का खेल है। इन स्टेप्स को फॉलो करें और पेशेंस रखें और आप देखना इसके बाद रिजल्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।